नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एलपीजी ग्राहकों के लिए खुशखबरी है, वो अपने मनपसंद डिस्ट्रीब्यूटर से भरवा सकेंगे गैस। एलपीजी ग्राहकों को अब मनपसंद तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर को चुनने का मौका मिलेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश के कुछ शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इसे शुरू किया है। योजना के सफल हो जाने पर इसे देश के सभी शहरों में लागू किया जाएगा। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने जनवरी से बूस्टर शॉट वाली वैक्सीन देने का ऑफर किया। सरकार से बातचीत जारी। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की बूस्टर डोज वाली वैक्सीन अगले साल जनवरी से भारत आ सकती है। कंपनी ने भारत को वैक्सीन देने का ऑफर किया है। अमेरिका से 20 करोड़ डोज वैक्सीन खरीद पर बातचीत चल रही है। इसमें फाइजर की 5 करोड़ डोज वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन की 7 करोड़ वैक्सीन भी शामिल है। देश में लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम आए केस, लेकिन अधिक मौतों पर ब्रेक नहीं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब दूसरे स्थान पर है। रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौत के मामले में अमेरिका ब्राजील के बाद भारत का नंबर है। पहले नंबर पर अमेरिका। इस बीमारी से पीड़ित 3 साल के बच्चे को लगा 16 करोड़ का इंजेक्शन। क्राउड फंडिंग से जुटाए पैसे। हैदराबाद के दुर्लभ बीमारी से पीड़ित एक 3 वर्षीय बच्चे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगाया गया है। अयांश गुप्ता नाम का ये बच्चा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है। इसके लिए 62,450 लोगों ने क्राउड फंडिंग साइट के माध्यम से 14 करोड़ 84 लाख जबकि 1 करोड़ 2 लाख रुपए की एक इंटरनेशनल क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव और उनके परिवार की तरफ से दिए गए। टीकाकरण अभियान में महिलाएं पिछड़ी। प्रति 1000 पुरुषों पर 854 को लगा टीका। माना जा रहा है कि महिलाओं के टीकाकरण में कमी की बड़ी वजह उनका घर से बाहर ना निकलना हो सकता है। इसके अलावा ये भी संभव है कि महिलाएं टीकाकरण के लिए ऑनलाइन अपना स्लॉट बुक करने में असमर्थ। जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग तेज। शिवसेना ने प्रदर्शन कर पीएम मोदी से राज्य का दर्जा देने की मांग की। जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग तेज हो रही है। शुक्रवार को जम्मू में शिवसेना ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की अपील की है। जम्मू में कई दल जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर लगातार लामबंद हो रहे हैं। अगली खबर भी जम्मू से है, जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 1 लीटर पेट्रोल में 60 रुपए की कमाई कर रही है। मॉकड्रिल वाली रात पारस हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की चैट आई सामने। लिखा यहाँ मारने की प्लानिंग चल रही है। सौरभ अग्रवाल ने भी थाना न्यू आगरा में पारस अस्पताल के संचालक अरिंजय जैन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी है। सौरभ कहते हैं कि उनकी पत्नी की तबीयत इतनी खराब नहीं थी जितनी अस्पताल जाकर हो गई। भारत बांग्लादेश सीमा पर पकड़ा गया चीनी नागरिक निकला जासूस। पिछले 2 साल से 3 बार आया था दिल्ली। अब तक की जांच में साफ हो गया है कि ये चीनी नागरिक एक जासूस है। इसका नाम हान जुनवई है। उम्र 36 साल है। जुनवई गलत इरादे से भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे आधिकारिक तौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजे की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 10 दिन में फैसला लेने को कहा है। इस मामले पर जस्टिस अशोक भूषण और एम.आर. शाह की बेंच ने केंद्र सरकार को 24 मई को नोटिस जारी किया था। केंद्र की तरफ से आज पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस याचिका के खिलाफ है। पटना में वज्रपात की चपेट में आने से गर्भवती समेत 4 लोगों की मौत, 2 घायल। फतुहा रेलवे स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के लगभग 50 लोग बीते 1 महीने से खानाबदोश की तरह रह रहे हैं। सभी परिजनों के साथ प्लेटफॉर्म पर ही गुजारा कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को यह हादसा हो गया। अगली खबर भी बिहार से। अररिया में बम विस्फोट, शख्स गंभीर रूप से घायल। मौके से 2 जिंदा बम बरामद। हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। गुरुवार की रात के बाद थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ शुक्रवार की दोपहर भी गांव पहुंचे और घटना के संबंध में घायल के परिजनों समेत अन्य ग्रामीणों से पूछताछ की। अगली खबर यूपी से। आंशिक बरसात से खुल गई व्यवस्था की पोल। खुले में पड़ा गेहूं भीगा। अधिकारी कर रहे लीपापोती। आंशिक बरसात ने ही व्यवस्था की पोल खोल दी है, तो आने वाले दिन में फिर से बारिश की संभावना है। ऐसे में गेहूं के भीगने से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि एडीएम संजय सिंह का कहना है कि खरीद का एक-एक दाना सुरक्षित गोदामों तक पहुंचेगा। 53 अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने की चमोली में आई बाढ़ पर रिसर्च। कहा आपदा भारी हिमस्खलन का नतीजा। इस आपदा की वजह से और इसके असर का पता लगाने के लिए 53 वैज्ञानिकों का एक वैश्विक दल आगे आया था। रिसर्च करने वालों में नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और आईआईटी इंदौर के अनुसंधानकर्ता भी शामिल थे।
पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर हमलावर हुई प्रियंका गांधी। राहुल गांधी ने लिखा, देश को लूट रही बीजेपी। प्रियंका गांधी ने भी डीजल पेट्रोल पर वसूले गए टैक्स को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। वहीं राहुल गांधी ने लिखा, देश की जीडीपी क्रैश हो रही है। कोरोना मरीजों के लिए एसबीआई का बड़ा ऐलान, लॉन्च किया सस्ती दर वाला कवच पर्सनल लोन। संकट के इस दौर में अगर आप या परिवार को कोई सदस्य कोरोना से प्रभावित होता है तो उनके इलाज के लिए एसबीआई 5 लाख तक का कवच पर्सनल लोन बांट रहा है। डीएसआर तकनीक से करें धान की रोपाई, 20% पानी की होगी बचत। मक्का बिजाई मशीन फ्री मुहैया करवाई जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुक होगी डीएसआर मशीन। हरियाणा में 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, सभी स्टूडेंट्स हुए पास। इस वर्ष कोविड-19 को देखते हुए परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी और एग्जाम रद्द कर दिए गए थे। 10वीं का बोर्ड रिजल्ट अब आंतरिक परीक्षा या असाइनमेंट कार्य में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। दिल्ली में जल्द होगा अनलॉक 3 का ऐलान, जिम सिनेमा हॉल समेत कई चीजों को मिल सकती है छूट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनलॉक 3 की घोषणा जल्द होने वाली है। इस बार डीडीएमए जिम और सिनेमा हॉल को सशर्त खोलने समेत कई बड़े ऐलान कर सकता है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार।